मूडी निरंजन का शापित आईना। भाग 1। रहस्य की शुरुआत। कृष्णा मुरली एक जिज्ञासु और नन्हा सा लड़का अपने गांव के बाहरी छोर पर बने मूडी निरंजन के पुराने जर्जर हवेली की कहानियों से हमेशा आकर्षित रहा था। गांव वाले उस हवेली को शापित खंडहर कहते थे। कोई वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि मूडी निरंजन एक पुराने जमींदार ने अपने आखिरी दिनों में एक रहस्यमयी आईना बनवाया था, जो अब हवेली के सबसे अंधेरे कोने में पड़ा है। गांव वालों का मानना था कि उस आईने में कुछ ऐसा बसता है जो इंसान की आत्मा को झकझोर देता है। एक ठंडी सर्दियों की रात, जब चांद की रोशनी गांव पर छाई थी, कृष्णा ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह मूडी निरंजन की हवेली में जाकर उस आईने को देखेगा। मैं डरता नहीं, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के 11 बजे, जब गांव की गलियां सुनसान थीं, कृष्णा चुपके से हवेली की ओर बढ़ा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं और हवा में सड़ांध की बू थी। हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में, जहां धूल की परतों ने सब कुछ ढक रखा था, उसे वह आईना मिला। उसका कांच टूटा हुआ था और किनारों पर जंग लग चुकी थी। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो नजरें हटाने नहीं देता था। कृष्णा ने अपनी टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली। ठीक 12 बजे, जैसे ही गांव की घड़ी ने 12 टिनटने मारे, आईने में एक धुंधला साया उभरा। वह साया इंसानी आकृति जैसा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। अचानक एक फुसफुसाहट गूंजी, कृष्णा, मुरली। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह पीछे हटा, लेकिन साया गायब हो चुका था। भाग 2। बदलती हकीकत। अगले दिन कृष्णा को लगा कि कुछ तो गलत है। उसका घर, उसका गांव, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें बदल गई थीं। उसकी माँ, जो हमेशा उसे प्यार से डांटती थी, अब ठंडी और उदासीन थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त रमेश उसे पहचानने से इनकार करने लगा। गांव की गलियों में लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वह कोई अजनबी हो। रात को, जब वह फिर से हवेली में गया, आईने का साया फिर प्रकट हुआ। इस बार उसने देखा कि साये ने उसकी आंखों की नकल की। तूने मुझे जगाया, कृष्णा, साये ने कहा। अब मैं तेरी हकीकत को बदल दूंगा। कृष्णा ने पूछा, तू कौन है? और यह आईना क्या है? साये ने जवाब दिया, मैं मूडी निरंजन का दुख हूं। यह आईना मेरी आत्मा का हिस्सा है। जो भी इसे देखता है, उसकी हकीकत मेरे नियंत्रण में आ जाती है। कृष्णा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने बताया कि मूडी निरंजन ने अपनी मृत्यु से पहले एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था, जिसमें उसने अपनी आत्मा को उस आईने में कैद कर दिया था। वह आईना हर उस व्यक्ति की हकीकत को बदल देता था जो उसमें अपनी परछाई देखता था। भाग 3। शाप का अंत। पंडित जी ने कृष्णा को बताया कि शाप तोड़ने का एक ही तरीका है, आईने को पूरी तरह नष्ट करना, लेकिन इसके लिए उसे साये का सामना करना होगा। कृष्णा ने हिम्मत जुटाई और तीसरी रात हवेली में गया। इस बार उसने अपने साथ एक पुराना ताबीज लिया, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही साया फिर प्रकट हुआ, कृष्णा ने ताबीज को हवा में लहराया और चिल्लाया, मूडी निरंजन, तेरा समय खत्म हुआ। साये ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया। कृष्णा ने हिम्मत करके एक भारी पत्थर उठाया और आईने पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए और एक चीख के साथ साया हवा में गायब हो गया। अगली सुबह गांव फिर से सामान्य हो गया। कृष्णा की मां ने उसे गले लगाया और रमेश ने उसे फिर से अपना दोस्त माना। मूडी निरंजन की हवेली अब सिर्फ एक खंडहर थी, जिसमें कोई रहस्य नहीं बचा था। कृष्णा ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। उसने गांव वालों को हवेली से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसने एक शापित आत्मा को मुक्ति दिलाई थी।